हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ तिलिचो लेक के बेस कैंप पे। आज दूसरा दिन है, आज लेक हो ही जाएगी। तो तकरीबन 7:30 बजे हैं। बढ़िया धूप खिली है और अभी चाय हल्का नाश्ता किया है। फ़िलहाल फटाफट जो मिला वो ही खा लिया और अब निकलते हैं लेक की तरफ। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली आज, तो चल के देखते हैं। ये नज़ारा था सुबह अभी जब मैं उठा। ये इस तरफ अन्नपूर्णा रेंज है और तिलिचो लेक है इस तरफ इन पहाड़ियों के पीछे। तो चलते हैं अभी। तो यहीं से आप देखो, ये सीन शुरू हो गया है। इतनी कड़क जमी हुई है बर्फ़। आगे कल 2-3 वो लोग आए थे ऑस्ट्रेलियन, तो वो बता रहे थे लेक पूरी जमी हुई है। ये जो देख रहे हैं नीचे, ये पानी था बहता हुआ, तो रात में जम गया। अभी दिन में धूप लगेगी इस पे तो ये पिघलेगा। ओहो। और इस पे चलने की बजाय ये साइड में जो बर्फ़ है ना, इस पे चलना ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि ये हार्ड है। ये देखो आप, तो इस पे ना फिसलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। ये स्नो है, थोड़ी नरम है, तो इस पे पैर आराम से टिक जाते हैं। सुबह सुबह जब ट्रैकिंग शुरू करते हैं, पहला आधा घंटा तो समझो वार्म अप है। आराम आराम से चलो क्योंकि पूरी रात से बॉडी रेस्ट मोड पे होती है। फिर सुबह आप चढ़ाई चढ़ने लगते हो और ख़ासकर अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में हो, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ तो और ज़ोर लगता है। यहाँ बेस कैंप में कल जितने भी ट्रैकर्स थे रात में, तो होटल वाला भाई बता रहा था सबके सब सुबह 5 बजे निकल गए। मैं ही हूँ एक तो सबसे लास्ट में भी 8 बजे शुरू कर रहा हूँ। वो देखो कितना बड़ा ग्लेशियर जमा हुआ पड़ा है। एक दो दिन पहले एक दो भाई कमेंट कर रहे थे कि आप जो पीक है इनके नाम बताया करो, मुझे बर्फ़ वाले पहाड़ मत बोला करो। तो भाई मैं सच बात बताऊं तो मुझे नाम पता ही नहीं है इनके। तो कोई कोई मेरे को पता होते हैं। अब इस तरफ वाले जो है, इनका मुझे इतना पता है कि ये अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज है। तो अन्नपूर्णा 1 है, 2 है, 3 है, या मारुति हिमालय, या कौन सा है, जेन्युइनली मुझे जानकारी नहीं है। मैं झूठा कैसे आपको नाम दे दूँ। बोलने को मैं बोल दूँ कि ये फलानी पीक है। हो सकता है बहुत से लोग जिनको बेचारों को पहाड़ों, माउंटेनियरिंग या इन चीज़ों के बारे में नहीं है पता, वो मान भी लेंगे, पर वो तो फिर ठीक नहीं है ना। तो इसलिए फिर कुल मिला के पहले भी ये बर्फ़ वाले ऊंचे पहाड़ ही थे, हमने नाम दे दिया फलानी पीक, ढिमकी पीक। ठीक है, वो अच्छी बात है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और नहीं पता है तो भी अंत में है तो ये पहाड़ी, कुछ बर्फ़ वाले हैं, कुछ बिना बर्फ़ वाले हैं। तो थोड़ी यार समझा करो मेरे वाली भी सिचुएशन। हाँ, जहाँ मुझे थोड़ी सी भी कोई जानकारी होती है ना किसी एरिया के बारे में, किसी उनकी कल्चर के बारे में, रूट के बारे में, चाहे वो पहाड़ हो उनके बारे में, वो मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ। पर जहाँ मेरे को उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है,
तो मैं फिर वो वही कहूँगा ना कि ये पहाड़ देखो। हाँ, ट्रैकिंग करना शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि नाम पता भी होता है, चलते चलते फिर दिमाग से निकल जाता है वो, तो फिर उसमें क्या करे इंसान। तो जो लोग ये चीज़ को लेके क्यूरियस रहते हैं कि नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, तो उनको बता दूं मैं। ये देखो आप, ये जो नदी नीचे जा रही है, बहुत बड़ी नदी है ये। इसके पैरेलल ही चलता हुआ आया हूँ मैं। तो यहाँ पे ये एक पहाड़ की चोटी है, अन्नपूर्णा मान लो आप, 1 2 3 छोड़ो। तो इसके इस तरफ देखो आप, ये जो ग्लेशियर जमा हुआ है पूरा का पूरा, ये सारी की सारी बर्फ़, ये धीरे धीरे पिघलती रहती है और यहाँ से एक धारा की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है कि आगे जाके उस पहाड़ पे जो बर्फ़ है वो पिघल के फिर छोटी छोटी और धाराएं इसमें मिलती जाती है, और आगे जाकर ये सारी की सारी धाराएं जब एक में मिलती है तो ये एक बड़ी नदी का रूप लेती है। तो हमारे पास जहाँ पहुँचती है तो हम तो फिर उसको जो नाम हम दे चुके होते हैं या सुनते आ रहे होते हैं, उसी नाम से जानने लगते हैं, पर असल में नदी ऐसे निकलती है यहाँ इन बर्फीले पहाड़ों से। कल एक तो वो लैंडस्लाइड वाला एरिया था, ऊपर से वो भयंकर वाली आंधी चल रही थी, पर बाकी ठीक था रास्ता। आज एक तो एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड चढ़ना है आज आई थिंक 5100 मीटर, और बर्फ़ का इलाका है तो ठंडा भी ज़्यादा यहाँ। और दुआ बस यही है कि कल वाली तरह वो तूफ़ान शुरू ना हो जाए, बाकी तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। ये तो इस बार बर्फ़ जो है काफ़ी कम पड़ी है, वरना ये जो देख रहे हैं आप, ये भी वैसा ही होना था, पूरा बर्फ़ से ढका इस टाइम पे, क्योंकि अभी तो फरवरी का लास्ट वीक है। तो इतने एल्टीट्यूड पे आप फरवरी के महीने में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना ड्राई मिलेगा। जब भी किसी हाई एल्टीट्यूड या मीडियम एल्टीट्यूड ट्रैक पे भी आप जाते हो, जहाँ आपको एक समिट पे जाना होता है 10-12 हज़ार फीट का एल्टीट्यूड हो, तो भी एक तो चश्मा ज़रूर रखना साथ में, सनग्लासेस, क्योंकि अदरवाइज़ इतनी तेज़ धूप की रोशनी पड़ती है, क्योंकि पोल्यूशन है नहीं तो बहुत ही तेज़ धूप आती है। और अगर बर्फ़ है फिर तो आप ऑलमोस्ट ब्लाइंड सिचुएशन में होते हो, दिखाई नहीं देता कुछ भी, एकदम आंखें बंद हो जाती है। और दूसरा एक स्टिक तो है ही है, मैंडेटरी हर ट्रैक के लिए, एक लिप गार्ड, पानी ऑफ कोर्स, थोड़ा मीठा कुछ साथ में हो अच्छा रहता है, बीच बीच में थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप फिर अपना सर्दी का और कितने सारे इक्विपमेंट हैं जो चाहो कैरी कर सकते हो, बट ये बेसिक चीज़ें हैं। वैसे ट्रैक पे सुबह जल्दी निकलने के भी अपने फ़ायदे हैं। जो लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं सनराइज़ से पहले, उस तरफ वहाँ सूरज उगता हुआ ज़रूर देखा होगा उन्होंने। अब तो यहाँ पहुँच चुका है। अभी हल्की हल्की
हवा शुरू हो गई है। ठंडी इसलिए है क्योंकि इधर से आ रही है, तो ये बर्फ़, ये ठंडक वो हवा में घुल के आ रही है। तो मेरा लेफ़्ट साइड वाला जो गाल है वो ठंडा है, इधर वाला नॉर्मल है। हर कदम के साथ ऊंचाई बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। तो बेस्ट यही है कि वन स्टेप एट ए टाइम, धीरे धीरे मगर एक पेस पे चलते रहो। और बीच बीच में जहाँ भी लगे कि ज़्यादा सांस फूल रही है, हल्का सा आधी 1 मिनट का विश्राम, टू कैच योर ब्रेथ एंड देन अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ से शुरू हो रही है जिगजैग वाली चढ़ाई, और ऊपर मुझे कुछ रेड रेड कपड़े दिख रहे हैं, छोटे छोटे। आई थिंक वहाँ पे जो सुबह निकले थे वो लोग जा रहे हैं। और हवा ने भी अब एक गियर बढ़ा दिया है, थोड़ी थोड़ी और तेज़ हो गई है। ओके, यहाँ से चढ़ना है अब। 1.5 घंटा हो गया चलते चलते, तो भी ये जिगजैग शुरू होने से पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पानी पीते हैं, और उसके बाद चढ़ते हैं चढ़ाई। ये हेयर पिन बेंड बोलते हैं इनको, कोई जिगजैग बोलता है ये घुमावदार। जहाँ भी ये जिगजैग जैसी चढ़ाई आती है ना, उसका मतलब है कि डिस्टेंस थोड़ी कवर होगी, एलिवेशन ज़्यादा गेन होगा। ऐसे ना बेंड में घूम घूम के ये पहाड़ की ऊपर पहुंचना है। वो एक ब्रेक लेके पानी पी के 10-12 मिनट में वहाँ से मैं 8 बेंड चढ़ चुका हूँ। वो लग बात है ये कि बहुत लंबे लंबे बेंड नहीं है, फिर भी। तो एक तो जो साइकिल चलाने का फ़ायदा है, दूसरा ट्रैकिंग काफ़ी करता रहता हूँ, उसकी वजह से स्टेमिना अच्छा बिल्ड हो रखा है बाकी नॉर्मल जो ट्रैकर्स हैं उनके मुकाबले। अब देखो, उनसे मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे लेट चला हूँ, और थोड़ी देर में मैं उनके बिल्कुल साथ आऊँगा। यहाँ पहुँचे होंगे वो। तो तकरीबन 20 मिनट के आसपास का टाइम लगा है मुझे सारे बैंड क्रॉस करके। पर ये मतलब नहीं है कि चढ़ाई ख़त्म हो गई है, चढ़ाई तो जारी रहेगी जब तक लेक ना आ जाए। और अब क्या है, बहुत जालिम वाला बर्फीला इलाका शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, ये देखो, आराम से देखो आप। अभी तो आपको लेक दिखाएंगे ना, जमी हुई पूरी। वैसे ये लेक जब पिघली हुई हो तब ज़्यादा सुंदर लगती है। यहाँ ना चलने से जितनी सांस फूलती है उतनी सांस यहाँ अगर आप बोलने लग जाओ तो उससे फूलने लगती है। अदरवाइज चुपचाप चलते रहें तो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अब इस तरफ भी बर्फ़ है, इधर भी बर्फ़ है, आगे तो है ही है। तो इस बर्फ़ की
ठंडक से एटमॉस्फेयर ज़्यादा ठंडा है और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका आगे। धीरे धीरे चलते पहुंच जाएंगे। आधे से ज़्यादा रास्ता हो गया है। ये देखो आप, ऐसे बर्फीले इलाके में ये जो भाई साहब ने पहन रखे हैं पैरों में नीचे, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। होना ज़रूरी है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिंपल से शूज़ हैं, वो भी जो क्या बोलते हैं थोड़ा ऊपर तक होते हैं ना, वो भी नहीं है। चलो ले, क्या होगा, थोड़ा बहुत भीगेंगे। अभी यहाँ वो नीचे वैली वाला एरिया पीछे छूट गया है और आ गया हूँ मैं ऊपर वाली साइड, जहाँ ये जो पहाड़ पहले कितने दूर दिख रहे थे अब एकदम सामने है। ये देखो, ये भी मिल गए जो जर्मनी वाले थे, कल रास्ते में मिले थे। अब बर्फ़ ज़्यादा है तो पैर धंसने का खतरा रहता है और इसीलिए वो चीज़ें, वो इक्विपमेंट पहने जाते हैं। First time 4,900. Congratulations. Thank you. And have you been to any lake treks so far? Not that high. Not and that in high. Nepal. Not in Nepal. In Europe you have, I think, so many beautiful mountains. Yes, in Switzerland I've been to some of those. You have been to Switzerland, Yes. Alps. Yes. Great. Yes, but they are also beautiful, but not that high. Yeah, Nepal has the highest mountains in the world. Yeah. But see, all the mountains are beautiful. They are. They are. The lakes also. All the lakes are beautiful. The The whole earth ocean, is the whole beautiful. nature. Like, yes. Yes. So we should just keep enjoying. Yes. Great. चलो जी, ये जो पोल देख रहे हैं आप, बीच बीच में एक लाइन में इस तरह के पोल्स लगे हुए हैं, आगे भी है। ये इसलिए है कि जब इतनी सारी बर्फ़ होती है चारों तरफ, नीचे ज़मीन दिखाई नहीं पड़ती, सफ़ेद ही सफ़ेद होता है, तो पता नहीं लगता नीचे पगडंडी ट्रेल कहाँ से रास्ता है, रास्ता भटकने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए इनको देख देख के ना चलते जाओ आप, तो आप रास्ता इसमें नहीं भटकोगे कहीं। वो देखो, एक आगे भी लगी है, आगे नहीं पीछे तकरीबन कई देर से, जहाँ से वो बेंड वाली चढ़ाई ख़त्म हुई थी ना, और उसके बाद ये प्लेन एरिया शुरू हुआ था। प्लेन क्या भाई, ऊपर वाला, तो वहाँ से ये है। क्योंकि इतना ओपन एरिया है तो फिर बंदे को कैसे पता चलेगा जब ताज़ा बर्फ़ गिरी हो, ख़ासकर। अब तो फिर भी बर्फ़ है, पर पैरों के निशान से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। पर जब ताज़ा बर्फ़ गिरी हो ना, फिर आपको कुछ पता नहीं लगता, फिर सारा का सारा नज़ारा ऐसा रहता है। इसमें क्या पता लगाओगे आपकी कहाँ से रास्ता है, फिर ये पोल काम आते हैं। तो इस तरीके के रिमोट एरिया के ट्रैक पर बीच बीच में कोई ट्रैकर मिल जाए तो थोड़ा बढ़िया रहता है। एक मूड थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा एक वो भी आता है ना कि एक ही एक उसमें खामोशी में आप चलते जा रहे हो, और देन यू हैव समबडी टू टॉक टू फॉर ए मोमेंट और सो, तो वो भी अच्छा है। रिदम ब्रेक होना भी ज़रूरी है ना।
बहुत समय बाद इतनी बर्फ़ देखी है। आखिरी बार शायद बुरान पास का जो ट्रैक था उसमें इतनी बर्फ़ देखी थी। और हवा शुरू हो गई है अपने पूरे शबाब पर। यहाँ मेरे को कुछ बुद्धिस्ट फ्लैग्स दिख रहे हैं एक पोल के ऊपर बांधे हुए, तो ये इस तरफ भी ये हो सकता है। वो पास जो 5100 मीटर्स पे है लेक से थोड़ा पहले। अगर ये है तो इसके दूसरी तरफ लेक जमी हुई सही, उसका नज़ारा हमको ज़रूर दिखना चाहिए। लग तो यही रहा है। हाँ जी, उस तरफ भी हिमालयाज़ के अंदर आपको अगर आइडिया लगाना है कि आप ट्रैक पे चलते चलते या वैसे भी किसी माउंटेन पास पे पहुंच गए हो, तो आप ये नज़ारा आपको दिखाई देने लग जाए ना, बुद्धिस्ट फ्लैग्स और इस तरीके के जो पत्थर इकट्ठा करके एक बनाया हुआ, तो समझ लेना अब आप एक हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी उस रूट की पहुंच के दूसरी साइड। ओह माय गॉड भाई, वी आर एट द लेक। या हाउ it took me I think 3 hours maybe less. So fast. जय भोलेनाथ। ये देखो भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पे अपना, इधर बुद्धा जी भी, दोनों यार मित्र साथ में झील के बिल्कुल किनारे पे। क्या नज़ारा है, अनबिलीवेबल। ओह माय गॉड, मैं तो सोचा पास के थोड़ा आगे जाके होगा, पर हियर वी आर। वाह, इनक्रेडिबल, पूरी की पूरी जमी हुई है देखो। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल ट्रैक टू तिलिचो लेक. Tilicho, I guess undoubtedly is one of the most beautiful lakes in Nepal. But इस वक्त ये देखो आप पूरी की पूरी जमी हुई है बर्फ़ से। पानी होता तो इससे भी खूबसूरत लगती, खूबसूरती में कमी अभी भी नहीं है। ओके, क्या है ना कि कुदरत के नज़ारे हैं, इसकी माया है, ये बर्फ़ दिखाए या पानी दिखाए इसकी मर्ज़ी है। ये तो हम जिस मौसम में आएंगे वो उस मौसम के हिसाब का नज़ारा हमको मिलेगा। पर अभी भी यार कमाल, मुझे नहीं पता था कि इतना ब्रेथ टेकिंगली खूबसूरत नज़ारा होगा। इस तरफ वालों में तो फिर भी थोड़ी कम है, बाकी तो पूरी। और इधर वाला जो पहाड़ है, सो गाइस दिस इज इट। अभी हवा तेज़ चल रही है, ठंडी बहुत बढ़ गई है, जाने का वैसे मन नहीं है, ये सुंदर इलाका इतना है, पर भोलेनाथ बुद्धा जी के साथ एक आखिरी नज़ारा झील का आपको दिखा के लेते हैं यहाँ से इजाज़त भोलेनाथ की, और चलते हैं वापस मनांग की तरफ। मिलते हैं फिर आगे के सफ़र में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।